हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का धाकड़ स्टोरी हब चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार कक्षा 10 की हिंदी शिक्षिका अपने छात्र को मुहावरे सिखा रही थी। तभी कक्षा का एक मुहावरे पर आ पहुंची। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसका अर्थ किसी भी छात्र को समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए अपने छात्र को अच्छी तरह से समझाने के लिए शिक्षिका ने अपने छात्र को एक कहानी के रूप में उदाहरण देना उचित समझा। उन्होंने अपने छात्र को कहानी कहना शुरू किया। कई साल पहले सज्जनपुर नामक नगर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटर था। वह इतना अच्छा खिलाड़ी था कि उसे भारतीय क्रिकेट टीम में होने की क्षमता थी। वह क्रिकेट तो खेलता, पर दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करना बहुत पसंद था। उसका मन दृढ़ नहीं था, जो दूसरे लोग करते थे वही करता था। यह देखकर उसकी माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि यह आदत उससे अपने जीवन में कितनी भारी पड़ सकती है। वह नहीं समझा। समय बीतता गया। उसका अपने काम के बजाय दूसरे के काम में दखल अंदाजी करने की आदत ज़्यादा हो गई। जब भी उसे क्रिकेट का अभ्यास होता तो तभी उसके दूसरे दोस्तों को अलग खेलों का अभ्यास रहता था। उसका मन चंचल होने के कारण वह क्रिकेट के अभ्यास के लिए नहीं जाता था, बल्कि दूसरे दोस्तों के साथ अन्य अलग अलग खेलों में खेलने जाता था। उसकी यह आदत उसका आगे बहुत ही बड़ी भारी पड़ी। कुछ ही दिनों के बाद नगर में ऐलान किया गया। नगर में सभी खेलों के लिए एक चयन होगा, जिससे जो भी चुना जाएगा उसे भारत के राष्ट्रीय दल में खेलने का मौका मिलेगा। सभी यह सुनकर बहुत ही खुश हुए और वही दिन से सभी अपने खेल के मैच चुनने के लिए जी जान से मेहनत करने लगे। सभी के पास सिर्फ 2 दिन थे। राजू ने भी अपना अभ्यास शुरू किया, पर पिछले कुछ दिनों से अपने खेल के अभ्यास में जाने की बजाय दूसरों के खेल के अभ्यास में जाने के कारण उसने अपने शानदार फॉर्म को खो दिया था। 2 दिन के बाद चयन का समय आया। राजू ने खूब कोशिश की, पर अभ्यास की कमी के कारण वह अपना शानदार प्रदर्शन नहीं दिखा पाया और उसका चयन नहीं हुआ। वह दूसरे खेलों में भी चयन न हुआ, क्योंकि वे सब खेल उसे थोड़े थोड़े आते थे और किसी भी खेल में माहिर नहीं था, जिसके कारण वह कोई भी खेल में चयन नहीं हुआ। और उसके जो सभी दोस्त थे उनका कोई ना कोई खेल में चयन हो गया, क्योंकि वे दिन रात मेहनत करते थे। अंत में राजू को अपने सिर पर हाथ रखकर बैठना पड़ा और वह धोबी के कुत्ते की तरह बन गया, जो ना घर का होता है ना घाट का। इसी तरह इस कहानी के माध्यम से सभी बच्चों को इस मुहावरे का मतलब पता चल गया। शिक्षिका को अपने छात्रों को एक ही संदेश पहुंचाना था कि वे जीवन में जो कुछ भी करें सिर्फ उसी में ध्यान दें और दूसरों से विचलित ना हो, वरना वह धोबी के कुत्ते की तरह बन जाएंगे। ना घर के रहेंगे ना घाट के। धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का। जी हाँ, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। इस कहानी का उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति को अपने काम पर फोकस करना चाहिए, किसी दूसरे के काम पर फोकस नहीं। जब आप अपने काम पर फोकस करोगे तो सक्सेस प्राप्त करोगे, लेकिन आप अपने काम को छोड़कर किसी दूसरे की काम पर फोकस करोगे तो ना आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। यही इस कहानी में बताया गया है। कहानी बहुत ही अच्छी थी। अगर आपको भी अच्छी लगी है तो चैनल को तो सब्सक्राइब बनता है दोस्तों। बाकी सभी को जय श्री राधे। राधे कृष्ण की कृपा आप सभी और मुझ पर बरसती रहे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ हम लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें और भी आगे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री राधे। राधे राधे।